पहले एक आवाज आती है, फिर दूसरी आवाज आती है, फिर तीसरी बार मौत, फिर चौथी बार किसी और की मौत और पांचवी बार एक अलग सी आवाज आती है। इस गांव के मुखिया ने मेरे साथ वो सब कुछ किया था जो कोई भी इंसान को नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं, क्योंकि इस मुंह को लेकर के जिंदा नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप को फूस कर लिया और आज मैं सबसे बदला ले रही हूँ। तो आज मैं आप सबको बिना कहीं घुमाते फिराते मैं डायरेक्ट मुद्दे पे लेके आता हूँ, यानी डायरेक्ट इस स्टोरी पे। ये कहानी शुरू होती है हमारे बिहार से। बिहार में एक छोटा सा गांव था, उसमें करीब 500 लोग रहा करते थे, यानी बिल्कुल छोटा सा गांव था। करीब 500 भी लोग रहा करते थे, उससे ज्यादा नहीं रहते थे उसमें। और अगर उस गांव की बात की जाए तो गांव के चारों तरफ पेड़, खेत और जंगल और एक नदी से घिरा हुआ था ये गांव। गांव में रहने वाले सभी लोग अपनी शांति से अपनी जिंदगी व्यापन करते थे। वही वहां पे एक बात है तो एक थी भाई, कोई भी मतलब सबके सब तो बढ़िया इंसान थे, लेकिन कोई भी इंसान को कोई नौकरी चाकरी नहीं थी। बस अपने खेतों में जाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, गाय पे भैंस है, गाय है, हाँ ठीक है, उसको वही पालेंगे पोसेंगे, जो दूध घी निकालेंगे उसी से अपना जीवन व्यापन करेंगे, पैसे कमाएंगे उसी से। बस इन्हीं सबका वो सब, यही एक जिंदगी है। बस यही सब करके अपना जिंदगी व्यापन करे थे और खुशी खुशी सभी लोग वहां के जीते थे। लेकिन गांव के थोड़ी सी ही दूर पर बस एक शमशान घाट था। उस शमशान घाट के बारे में गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि दिन में उस शमशान घाट के पास जाना तो वहां तक तो सही है, लेकिन सूरज ढलने के बाद भूल कर भी गलती से भी उस शमशान घाट का रास्ता मत देख लेना। और उनसे अगर पूछा जाता गांव के लोगों से या फिर बुजुर्गों से, तो बुजुर्ग बस इसके एक ही बात बताते, वहां पे आज भी कोई भटकता है। एक दिन की बात है, जब सब के सब अपने खेतों तो से बाहर घर, मतलब अपने घर पे आए हुए थे, तो देखा भाई बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो देखा कि भाई ये तो हमारे गांव का एक हरिनाथ है, जो बहुत ही प्यारा इंसान था भाई, सबसे मिलजुल कर रहा करता था। उसी अचानक मौत हो गई। हमारे हिंदू धर्म में आप सबको पता होगी कि रात के समय पे किसी भी इंसान की मतलब शव को नहीं जलाते, आप सबको पता होगी। तो ये भी हिंदू धर्म के ये थे, सभी के सभी लोग जितने भी 500 लोग थे सब हिंदू ही थे। तो वहीं पे जब इनकी मृत्यु हो गई तो रात भर इनको शव को रखा गया, और जब सुबह हुई यानी जब सूरज निकल गया तो इनके शव को इनके घर से बाहर लेकर जाया गया शमशान घाट में। और सभी गांव वाले शमशान घाट पे पहुंचे और लकड़ियां लाई गई और हरिनाथ के शरीर पर चीता रखा गया। उसके बाद मंत्र पढ़े गए और फिर चीता पे आग लगा दी गई। लेकिन जैसे ही आग ने लकड़ियों को पकड़ना शुरू किया, आसमान अचानक से काला हो गया। तेज हवा भी चलने लगी और हवा चलने के बाद कुछ ही सेकेंडों बाद बारिश भी शुरू हो गई। अब पहले हल्की हल्की बारिश हुई, फिर उसके बाद इतनी तेज बारिश हो गई, इतनी तेज बारिश हो गई कि यहाँ पे जितने भी लोग थे, 1 मिनट के अंदर पूरी बदन पूरी शरीर इनका गीला हो गया और आंख खोलना तक तो मुश्किल था। यहाँ की चीज वहां नहीं देख पा रहे थे सबके सब। इतनी बारिश आई तो चीता की आग जो लगी थी वो बुझ गई, और गांव वालों ने सोचा कि चलो इस बार इसी एक बार और लगाते। अब लोग जैसे ही आग लगाने गए वैसे ही बारिश आ गई। फिर जब ये पीछे हटे, फिर बारिश खत्म। फिर ये लोग गए चलो अब बारिश खत्म है, और फिर एक बार और आग लगा देते। फिर ये आग लगाने गए, फिर बारिश आ गई। ऐसा ऐसा 3 बार वो आग लगाने गए, बारिश आ गई, आग लगाने गए, बारिश आ गई। इन सब से हार मानकर गांव के बुजुर्गों ने कहा आज इस चीता को ऐसे ही छोड़ देते और कल सुबह आते आते ही हम इस चीता को आग लगा देंगे। लेकिन यहाँ तक किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी, यह सिर्फ एक बारिश नहीं, ये आने वाले मुसीबतों का एक नया जरिया और एक नया संकेत था। और वहां से सब छोड़ छाड़ के अपने घर पे आ गए। लेकिन अगली सुबह जहां सभी के सभी शमशान घाट पहुंचे, तो वहां शमशान घाट के व्यू देखते ही सबका रूह कांप गया। जहां रात में चीता रखी गई थी, वहां सिर्फ एक 100 को छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी चीज गीली हो चुकी थी। लेकिन मृतक व्यक्ति यानी हरिनाथ का शरीर वैसा का वैसा ही पड़ा था, जैसे आग ने उसे छुआ तक नहीं था। अब गांव वालों ने डरते हुए उसका अंतिम संस्कार है वो दोबारा किया, और उसकी चीता इस बार भाग्य से जल गई।
लेकिन चीता को आग लगाने के बाद जैसे ये सब घर पहुंचे, नहाए धोवाए, अपना कुछ जो क्रियाक्रम होते हैं वो सब करते हैं अपने घर पर पहुंचने के बाद। अब जैसे ही रात होते तो गांव के पीछे खेतों के पीछे एक पुरानी सी मंदिर थी, उसकी घंटी अपने आप टन 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 बजने लगी। रात के करीब 2 बज रहे थे। एक बूढ़ी दादी ने अपने छत पे गई थी कपड़ा डालने। अब कपड़ा मतलब डालने नहीं गई थी, ऐसे जब गर्मियों का दिन होता है तो आप सबको पता है आंधी उंधी बहती है, तो वो जो है कपड़ा उतारने गई थी। तो कपड़ा उतारने गई रात के 2 बजे, करीब 2 बज रहे थे। तो सुना भाई किसी को रोने की आवाज आ रही है 2 बजे रात को। लेकिन वो जो रेलिंग होती है, रेलिंग के पास वो गई झांक कर देखने, तो वहां पे भाई कोई भी नहीं था। चारों तरफ ऐसे चारों तरफ घूमा, वहां पे कोई था ही नहीं। अब वो जैसे छत से नीचे आई, अब छत से नीचे आने के बाद सोचा चलो अब पास में किचन है तो किचन में जाकर पानी पी लेते। और उसी किचन के बाहर, मतलब किचन और घर का मेन गेट दोनों पास में ही है। अब इसको ऐसे जैसे किया ना, तो उसकी जो नजर है वो मेन गेट पे चली गई, जो घर का मेन गेट होता है, मेन गेट पे उसकी नजर चली गई। और उसके नीचे देखा तो क्या भाई, अब बाहर मरा हुआ कौवा पड़ा था। उस कौवे के शरीर के ऊपर एक राख लगी हुई थी, और उस राख से उस कौवे के शरीर के ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अब ये सब देखकर वो दादी डर गई, और डर कर फिर वो क्या करती भाई, अब सोने चली गई। अब सोने जाने के बाद जब सुबह होगी तो भाई सुबह देखा भाई क्या लगातार बारिश पे बारिश हुए जा रहा है। नदी की पानी पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी भाई। इतनी भयंकर बारिश जो अपने मतलब खानदान में कभी ना देखो, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। भाई 1 2 3 घंटे होने के बाद अपने आप बारिश रुक जाएगी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, पूरी रात हो गई, 1 सेकंड के लिए बारिश रुका हुआ नहीं था। सुबह होते होते गांव की पूरी गलियां, गांव की पूरी सड़क, पूरा गांव पानी में डूब गया। किसी के घर में कमर तक पानी आ गया था। लेकिन उसी वक्त एक आदमी चिल्लाता है, मेरे घर में कुछ मिला है। लोग सब के सब अपने अपने काम धाम छोड़ करके जैसे हो सके वैसे भाग करके इसके घर में पहुंचे, और घर में देखे तो क्या भाई, क्या पाते हैं ये सब, एक मरी हुई बिल्ली ये अपने हाथों में ले रखा था। वो अभी से पूछा गया भाई ये कहाँ से आई तुम्हारे पास, तो ये बोला भाई ये जब मैं अंदर घुसा था तो अब पानी घर में था, तो घर में पानी था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब अचानक से मेरा पैर इसके ऊपर पड़ गया और पता नहीं क्या होगा भाई। अब इसको जैसे मैंने पैर उठाकर इसे हाथ में उठाया तो भाई मुझे लगा कुछ है, लेकिन जैसे हाथ में उठाया पानी से बाहर निकाला वैसे ये पूरी की पूरी बिल्ली है, वो भी मरी हुई। लेकिन जो भी मरते हैं उसकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन इस बिल्ली की सांसें चल नहीं रही थी। आंख पूरी खुली थी, जैसे अपनी खुली पूरी आंख उसकी वैसे खुली थी, लेकिन इसके शरीर के ऊपर एक निशान बना हुआ था। सॉरी निशान नहीं, कुछ लिखा हुआ था, वो भी राख से, कुछ कलर से नहीं, कलर और राख से नहीं, जो कि इसी केबीसी बिल्ली के ब्लड से लिखा हुआ था, तुमने आग क्यों बुझाई। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब इस बात को इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और देखा। भाई पूरी की बुरी तरीके से डर चुके थे। अब वैसे ही पानी में बहते बहते एक राख जैसी आती है। अब ये लोग राख देते, अब राख के जो सांद होती है ना, एक लोटिया आता है। लोटिया जानते हो ना भाई, गांव में हम सब लोटिया बोलते हैं, जो इतनी सी लोटा होती है, तो वो भी गांव के साथ साथ लोटिया आती है। अब ये सब लोटिया देते भाई, पता भाई साहब ये तो वही लोटिया जिसमें हरिनाथ की राख रखी हुई थी। अब ये बाढ़ जो है लगभग 2-4 दिनों तक रहा। ये सबने सोचा आधे घंटे में चली जाएगी, 2-3 घंटे में चली जाएगी, रात तक चली जाएगी, लेकिन गया नहीं। 2-4 दिन तक रहा। बाढ़ के कुछ दिन बाद पानी कम हुआ और लोगों ने राहत की सांसें ली। लेकिन उसी रात गांव का एक बूढ़ा आदमी जो अपने घर में सो रहा था, लेकिन सोते सोते अचानक से चीख सी सुनाई थी। उसकी पत्नी ये सब सुनकर अपने कमरे से भागते हुए बाहर आई। वो जब भाग कर आते तो क्या पाती है कि उसका जो पति है वो बिस्तर पे बैठा हुआ, उसकी आंखें खुली है, लेकिन वह सामने किसी चीज को घूर रहा था।
अब उसकी पत्नी ने ये सब देखा तो अपने हस्बैंड से पूछा, जो अभी बैठा हुआ है ऐसे करके, उससे पूछा क्या हुआ। तो उसका जो है पति वो जवाब देता है, वो मेरे पीछे खड़ी है। पत्नी ने इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ घूम के देखा तो क्या पाया, वहां पे कोई है ही नहीं। फिर उसके 10 मिनट बाद वो शांत रहा और दोनों के दोनों शांत रहे। फिर ये अचानक से चीला उठा और जमीन पे गिर गया। और कुछ ही सेकंडों के बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था, यानी बुढ़ाऊ खत्म। लेकिन इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले वो दौड़ कर के अपनी दीवार के पास गया था और दीवार पे अपने खुद को ऐसे फाड़ा और इसमें यूं ऐसा हाथ घुसाया और यूं निकाला पूरी अंदर से ब्लड और दीवार पे लिख दिया वही औरत। उसके बाद जैसे कुछ आगे लिखने वाला था, ऐसे आंखें बंद उसे पूरी गिर गया। लेकिन उसके बाद उस गांव में एक एक करके एक के बाद एक अजीब सी घटनाएं होने लगी। अब इसमें घटनाएं क्या होने लगी मैं आपको बताता हूँ। किसी औरत के छत पर मरा हुआ कभी कौवा मिल जाता, कभी चलते हुए पायल की आवाज आती रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर। और किसी के आंगन में जब वो सोकर उठते तो क्या पाते, वही शमशान घाट की राख मिलती। और किसी के कपड़े फट जाते। भाई कपड़े फटना ये आम बात नहीं होता है। कपड़े दो तरीके से फटते, एक आसानी से फट जाते वो तो अलग बात होती है, लेकिन अचानक से कभी कपड़ा फट जाना ये भी बहुत गलत संकेत देता है। लेकिन यह सब घटनाएं जिसके भी घर पे हो रही थी, उस घर का व्यक्ति अगले दिन तो इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए तय था। अब ऐसे कर करके पहले हरिनाथी हुई, फिर उसके बाद जो दीवार पे लिख रहा था उसकी हुई, फिर उसके बाद 5 लोग की हुई, फिर उसके बाद 7 लोग की हुई, फिर उसके बाद 10 लोग की हुई, फिर उसके बाद 15-20 लोगों की हो चुकी थी। लेकिन हर व्यक्ति, जितने भी लोग 15-20-30 लोग मरे हुए थे, वो मरने से पहले एक एक शब्द अपने अपने दीवार पर लिख कर मरते। वो शब्द था वही सफेद कपड़े वाली औरत। अब इस चीज का खौफ गांव में इतना बढ़ गया, इस चीज का डर इतना गांव में बढ़ गया, दहशत फैल गई पूरे गांव में। शाम होते होते, शाम के 5-6 बजते बजते कोई भी इंसान गांव से बाहर नहीं जाता, अपने घर से बाहर नहीं आता, अपने कमरे से बाहर नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि दिन में जब सुबह होती और सुबह से जब 4-5 बजती, इन समय के बीच में जो है बच्चे घर से बाहर निकलते खेलने के लिए, वो भी बंद कर दिया गया। कोई भी ना ही किसी के घर जाएगा ना आएगा, अपने ही घर में रहेगा। और शमशान घाट की रास्ता को पूरी तरीके से ब्लॉक से कर दिया गया। इतना सब करने के बाद भी मौत फिर भी नहीं रुकी। आखिरकार गांव वालों को बहुत ही जब दिक्कत हुई तो गांव वालों ने बहुत जगह से ढूंढा, बहुत गांवों से पता लगाया, तो एक तांत्रिक के बारे में पता चलते। तांत्रिक का नाम था रुद्रनाथ। वही इसी गांव के जंगल में रहते थे, जो अपना पता ठिकाना किसी को भी नहीं बताते, बट किसी ने ऐसे चुपके से देख लिया था उसका ठिकाना, तो उसने गलती से कहीं घूमते घूमते गांव वालों को पता चल गई किसी जंगल में एक तांत्रिक रहते हैं, उसका नाम है रुद्रनाथ, तुम रुक जाओ, उसके पास मदद मांगो, तुम्हारी वो मदद करेंगे। तो गांव वाले उस तांत्रिक के पास गए, बहुत ही हाथ जोड़ी, बहुत ही विनती की, बहुत ही उसकी आग्रह किया। तो तांत्रिक जो है रुद्रनाथ, वो इस गांव में आने के लिए तैयार हो गए। जब वो तांत्रिक इस गांव में आया तो वो तांत्रिक गांव वालों से एक शब्द भी नहीं बोला। वो सीधे अपने सर को उठाया और जो ब्लॉक्ड रास्ता थी शमशान घाट वाली, उस रास्ता को थोड़ी सी साइड किया और शॉर्टकट वाले रास्ते से शमशान घाट की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने थोड़ी सी जमीन से एक राख उठाई और उस राख को अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक अपनी आंखों को बंद किया और कुछ मंत्र बोला। और फिर अचानक से ये बोले, ये हरिनाथ की आत्मा नहीं है। अब इस चीज को जैसे ही गांव वालों ने सुना तो गांव वाले हैरान रह गए। तो उसी 500 भी कहाँ लोग थे भाई,
सबके सब तो घट्टी है, लगभग 400-450 लोग थे। अब उसी 400-450 लोग में से एक इंसान ने पूछा, मतलब बाबा बोला इसे, अब बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, ये आखिर किसकी आत्मा है फिर ये, जब उसकी नहीं है, हरिनाथ की जब नहीं है तो किसकी आत्मा है। बाबा ने उस शमशान घाट की तरफ देखते हुए कहा, जिस आत्मा को तुम लोगों ने 15 सालों से भटकती हुई समझते रहे, असल में वह इसी गांव में शरापित है और इसी गांव में बंद है। अब उसी गांव का एक मुखिया था। अब गांव का मुखिया बोला, अरे गुरुजी, सॉरी बाबा जी, हाँ बाबा जी बोला, बाबा जी आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई। बाबा ने बताया, 15 साल पहले इसी गांव में एक औरत की मौत हुई थी। उसके अंतिम संस्कार के भी समय भी अचानक से बहुत तेज बारिश और तूफान और बाढ़ एक साथ ही आ चुकी थी। उसकी चीता पूरी तरह जल नहीं पाई, उसकी चीता अध जली रह गई और गांव वालों ने उस चीता को ऐसे ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां पे से भाग आए। उस रात उस औरत की आत्मा ने कसम खाई, जब तक इस गांव के सारे लोगों को मेरी मौत का सच का पता नहीं चलेगा, मैं इस गांव को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं गांव के लोगों को हमेशा के हमेशा परेशान करूंगी और ऐसे ऐसे परेशान करूंगी, ऐसे भयावह तरीके से इनको दंडित करूंगी जो इनके साथ पुष्ट भी याद रखेगा। गांव वालों ने बाबा का जो है तांत्रिका ऐसे हाथों जोड़े और बोले, बाबा आप हमें से कृपया करके बताइए आखिर इसकी मौत का सच क्या था। तांत्रिक कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, उसकी मौत कोई बीमारी से या फिर कोई अचानक से या फिर दुर्घटना से नहीं हुई थी, उसको मारा गया था। अब ये सब गांव के लोगों ने जैसे सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। और फिर बाबा अपने आप पे आया और बताता है, उसे मारने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं था या फिर उसे घर का इंसान नहीं था, उसे मारने वाला इसी गांव का इंसान था। तांत्रिक ने सर को उठाया और मुखिया की तरफ देखा। बाबा ने बताया कि ऐसे ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बताया, भाई आप सब सुनोगे तो आप सबके कान में से भाई ऐसे कर लोगे भाई। वो दरअसल एक बात थी कि जब वो रात को जो औरत है जो अभी आत्मा बंदर भटक रही है, वो एक रात वो कहीं जा रही थी, तो उसने जो कुछ लोगों को एक मतलब बड़ी सी जंगल है, जो इनके गांव में एक जंगल है, उसी जंगल में किसी लड़की के साथ ये 8-10 लोगों को ये जो है समझ लो भाई, मतलब एक लड़की के साथ 10-12 लोग कर रहे थे, उसको ये छिप कर पूरा देख लिया था। अब भाग्य या दुर्भाग्य से उन 12 लोगों में से एक लोग ने यानी एक मर्द ने इसे देख लिया था। अब उसने और जो मर्द था वहां पे वो सब वहीं पे चिल्लाया और फिर वहां से उस औरत को वहां पे रेप किया और मार दिया। फिर उसके बाद इस जो लड़की थी ये औरत, इसको वहीं से दौड़ाया, इसको दौड़ाते दौड़ाते सड़क के किनारे ले गए। सड़क के किनारे में एक नदी थी, उसी नदी के किनारे इसको भी जैसे उसका रेप किया वैसे ही लगातार 2.5-3 घंटे तक इसका भी सारे 12-13 लोगों ने और इसकी वहीं पे इसको भी खत्म कर दिया था। अब ये सब बताने के बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें दोबारा से बंद करी और फिर अपने मंत्र पढ़ने लगा और जैसे मंत्र पढ़ा उसके पीछे एक आवाज आती है, तुमने सच बता दिया। बाबा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो क्या पाया, वही सफेद साड़ी वाली महिला इन लोगों के पीछे खड़ी थी और हवा में उड़ती हुई। उसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, इन लोगों ने जैसे उसे काटा था, फाड़ा था, मतलब ऐसे हैवानी तरीके से उसका बलात्कार किया था ना, पूरी वैसा का वैसा ही, बस एक बदन पे कपड़ा था और पूरी सभी चीरी फाड़ी हुई सी थी। और वो आत्मा बोलती है, बाबा तुमने आगे का सब कुछ सच बता ही दिया। बाबा ने फिर से अपनी आंखें बंद करी और मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब तो तेरा बदला पूरा हो गया, अब तो तू इस गांव को छोड़ दे। सफेद साड़ी वाली आत्मा बोली, अभी कहाँ है बदला पूरा हुआ, अभी तो मेरा बदला पूरा होना बाकी है। आज जो मुझे मारा था, जिसने मुझे मारने में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा, वो अभी भी जिंदा है। तो गांव के सभी लोगों ने उसके तरफ हाथ जोड़कर घुटने की तरफ बैठ गए और सबने बोला, कौन है वो आदमी, तुम मुझे बताओ, हम आपकी जगह हम उसकी बदला लेंगे और आपके कदमों में उसे डालेंगे। तो आत्मा ने मुखिया की तरफ आंख उठाया,
यही वो मुखिया है जो मेरे साथ गलत किया। अब गांव वालों को इतना ज्यादा गुस्सा है, जिन लोगों ने एक मुखिया के ऊपर, एक गांव के साधारण इंसान के ऊपर भरोसा करके उसे गांव का मुखिया बनाया, अगर वही पापी निकल गया तो गांव वालों ने उसे इतना मारा, उसको मारते मारते यहीं की यहीं खत्म कर दिया। अब वो उस आत्मा ने उससे मतलब उस शरीर को यहाँ धरती पे नहीं छोड़ी, शरीर को अपने साथ लेकर पता ना कहाँ चली गई, और जैसे यहाँ से गायब हुई एक अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, फिर कहानी यही खत्म। अगर आप सब भी चाहते हो ऐसी ऐसी कहानी पर डे आए तो आप सब कमेंट कर देना, और इसकी आगे वाली पार्ट के लिए आप सब भी कमेंट कर देना। इसकी आगे वाली पार्ट में आप सबको बताऊंगा कि ब्लास्ट होने के बाद वो आत्मा मुखिया के शरीर को लेकर कहाँ गई। और मेरे इस चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत से भाई वीडियो बना रहा हूँ, आप सब सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई प्लीज सपोर्ट में। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।